ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने बार बार ये कमेंट किया कि गुरुजी, जो हम पूजा पाठ करते हैं क्या उसका फल इंद्र देवता चुरा लेते हैं? और अगर इंद्र देवता उसका फल चुरा लेते तो हमारी पूजा का क्या महत्व है? फिर तो पूजा व्यर्थ रह गई, वो हमारी मेहनत व्यर्थ गई। तो अगर चुरा लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आज इस प्रश्न का उत्तर आज की वीडियो में आपको मिलेगा, बहुत आसान शब्दों में और बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो को लास्ट तक सुनना बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो इसलिए नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं, इसके उत्तर नहीं दे पाते, या फिर वो लोग इस सोच के साथ रहते हैं कि उनकी जो पूजा का फल है वो इंद्र देवता लेके जा रहे हैं और उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि इंद्र देवता कोई अधिकार है कि वो हमारी पूजा का फल जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप आसन से उठें तो जल छोड़ के उठें। अब हम बात करते हैं कि किन भक्तों की ऊर्जा इंद्र देवता ले लेते हैं, किन भक्तों की जो है पूजा का फल इंद्र देवता ले लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। सबसे पहली बात कि जो आप पूजा करते हैं, जो पूजा आपने शुरू करी है, उस पूजा का फल इंद्र देवता नहीं लेते। जो आप साधनाएं करते हैं, हम साधनाएं जो दरबार लगाते, जो चौकी लगाते, उनकी पूजा का फल इंद्र देवता नहीं लेते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। इंद्र देवता केवल और केवल उस ऊर्जा का फल लेते हैं, उस पूजा का फल लेते हैं, उस तपस्या का फल वो चुराते हैं जो किसी एक महत्वाकांक्षा के लिए की जा रही हो, किसी इच्छा के लिए की जा रही हो। जैसे पहले जो असुर थे वो तपस्या करते थे स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए या फिर धरती पर अधिकार करने के लिए, तब वो उसका फल चुरा लेते थे ताकि वो उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड ऊर्जा में ना फैल जाए। क्योंकि वो ब्रह्मदेव की उपासना करते थे, भगवान विष्णु की उपासना करते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे। और जब उनकी ऊर्जा का लेवल इतना बढ़ता चला जाता था कि उनकी ऊर्जा धरती लोक से लेकर धीरे धीरे अन्य लोकों से गुजरती हुई ब्रह्मांड में विचरण करती हुई उस देवता के लोक तक पहुंच जाती थी जिस देवता की वो पूजा कर रहे हैं। तो वो देवता प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए आ जाते थे। पर इंद्र देवता उस ऊर्जा के फल को ग्रहण कर लेते थे जिससे वो ऊर्जा उस देवता के लोक तक ही ना पहुंच पाए, ना वो ऊर्जा पहुंच पाएगी, ना ही वो वरदान दे पाएंगे। तो असुरों को, जो असुर थे, या फिर कई आपने देखा होगा कई तपस्वी भी बहुत गहन तपस्या करते थे, तो इंद्र देवता को सदा ये डर लगा रहता था कि उनके सिंहासन पे खतरा ना आ जाए। क्योंकि स्वर्ग लोक जो है सदा असुरों का जो टारगेट रहा है वो स्वर्ग लोक रहा है कि स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके और स्वर्ग की गद्दी को ले लिया जाए, इंद्र की पदवी को ले लिया जाए। तो इसलिए इंद्र देवता इन चीज़ों का ध्यान रखते थे कि कोई भी इतनी घोर तपस्या ना करे जिससे उनकी गद्दी तक छीनने की नौबत आ जाए। अब जो संत तपस्या करते थे वो लोग कल्याण के लिए करते थे, पर उस टाइम भी इंद्र देवता को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इतनी भयंकर तपस्या केवल स्वर्ग पाने के लिए की जा सकती है। तो ये तो बात रही पहले वाली बात है कि किस प्रकार से उनकी ऊर्जा को ग्रहण इंद्र देवता कर लेते थे। ठीक है, अब इसी चीज को नीचे ला ला के बिल्कुल छोटे स्तर पर बताना शुरू कर दिया है कि आप कोई भी पूजा करते हैं तो इंद्र देवता आपकी पूजा का फल ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो ऊर्जा आपकी अभी बनी भी नहीं है, आपने अभी पूजा शुरू ही करी है, उस ऊर्जा को इंद्र देवता लेकर क्या करेंगे? दूसरी बात कि जब आप साधनाएं करते हैं, देवताओं की उपासनाएं करते हैं, तब भी इंद्र देवता उस पूजा का फल ग्रहण नहीं करते। ग्रामीण देवताओं की जो उपासना करते हैं उनकी पूजा का फल भी वो ग्रहण नहीं करते। आपको ये जानना जरूरी होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप पूजा करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस देवता तक जाती है जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं। अगर आप किसी ग्रामीण देवता की उपासना कर रहे हैं, जैसे बाबा जी गोगा जहारवीर की उपासना कर रहे हैं, रामदेव भगवान की उपासना कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ग्रामीण देवता है जो है तो धरती लोक पर ही, तो जो आप अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं अपने जप से, हवन से, तो वो धरती लोक पर ही है, तो बहुत जल्दी उन ग्रामीण देवता तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र गति से वो जागृत हो जाते हैं। और अगर आप करते हैं किसी अन्य देवता की उपासना, जैसे भगवान शनिदेव, तो शनिदेव भगवान का जो निवास स्थान है वो शनि ग्रह पे है। उसी प्रकार से ब्रह्मदेव, भगवान विष्णुदेव या शंकर भगवान, तो इनकी उपासना, जैसे भगवान विष्णु को कहा जाता है वो क्षीर सागर में है, तो उनकी उपासना कड़ी होती है। बाबा भोलेनाथ वो कैलाश पर्वत पे है, इसलिए कहा जाता है बाबा भोलेनाथ बहुत तीव्र जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो धरती लोक पर ही है कैलाश पर्वत।
ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मलोक के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ब्रह्मलोक तक वो ऊर्जा जाती है, तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ऊर्जा आपके इष्ट तक या उस देवता तक कितनी देर में पहुंचती है, वो कितनी दूर है, ये डिपेंड करता है। और रही बात इसकी, अगर प्रैक्टिकल, मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा होता कि हमारी ऊर्जा जो है वो कोई अन्य शक्ति या इंद्र देवता ग्रहण कर रहे होते, तो फिर बेटा ये जो चौकी जो दरबार लगा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं लगा पाते, लोगों को ठीक कर रहे, ये नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऊर्जा का ही खेल होता है, सारा सब कुछ ऊर्जा का ही खेल होता है, बिना ऊर्जा के नहीं होता कुछ भी। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। रही बात दरबार की, हर संडे दरबार लगता है श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में, तो अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई भी चार्ज दरबार का नहीं होता। 23 तारीख को संकटनाशक हवन है, शिवरात्रि के महापर्व पर 23 जुलाई। अगर आप संकटनाशक हवन में नाम लिखवाना चाहते हैं, दरबार का नंबर है 8130404375 पर व्हाट्सएप करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।